22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ाने की कोशिश थी। आज हम इस हमले के पीछे की सच्चाई, इसके कारण और भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस 1 घंटे की यात्रा को, जहां हम तथ्यों को सामने लाएंगे और सवाल उठाएंगे कि आखिर इस हमले का असली मकसद क्या था। 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में सैकड़ों पर्यटक अपनी छुट्टियां मना रहे थे। कोई पॉनी राइड कर रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, लेकिन अचानक घने जंगलों से 5 से 6 आतंकी निकले। उनके पास भारी हथियार थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पुरुषों और महिलाओं को अलग किया और उनकी धार्मिक पहचान पूछी। जो हिंदू थे उन्हें गोली मार दी गई। एक पीड़ित की पत्नी ने बताया कि आतंकी हंस रहे थे और कुछ ने तो मृतकों के साथ सेल्फी भी ली। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट सनी TRF ने ली, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक आतंकी संगठन का काम था या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था? बैसरन घाटी कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, सिर्फ पैदल या घोड़े से पहुंचा जा सकता है। आतंकियों ने इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि यह एक आसान टारगेट थी। घने जंगल, कम सुरक्षा और सैकड़ों पर्यटक। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक थी? एक ट्वीट में दावा किया गया कि खुफिया जानकारी होने के बावजूद नाकामी हुई। आइए इस पर गौर करते हैं। पहलगाम हमले के बाद कई सवाल उठे। न्यूज़ 18 के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पहले से चेतावनी थी कि इस गर्मी में जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है। फिर भी हमला कैसे हुआ? क्या यह खुफिया नाकामी थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहा। वहीं कुछ लोग इसे पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा मानते हैं। भारत सरकार का दावा है कि हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। 2 आतंकी, आदिल गुर्री और एहसान, जो 2018 में पाकिस्तान गए थे, इस हमले में शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, यानी भारत ने खुद यह हमला करवाया। क्या यह सच हो सकता है या यह सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है? चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस हमले की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, लेकिन भारत का कहना है कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इसमें शामिल थे। सवाल यह है, अगर भारत के पास सबूत हैं तो क्या वो दुनिया के सामने आएंगे? और अगर पाकिस्तान सच्चा है तो वो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल हमें इतिहास की ओर ले जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद से दोनों देशों ने 3 बड़ी जंगें लड़ी और कश्मीर हमेशा इनके बीच विवाद का केंद्र रहा। 1980 के दशक से कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ। 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। फिर 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला और 2019 में पुलवामा हमला। हर बार भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पहलगाम हमला इस लंबी कहानी का एक और अध्याय है, लेकिन इस बार भारत ने बहुत सख्त कदम उठाए। आइए इन कदमों पर नजर डालते हैं। हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। 8. इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया। 2. अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। 3. पाकिस्तानी दूतावास के सैन्य सलाहकारों को घोषित किया। दोनों देशों के दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की। 5वें, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए, सिवाय लॉन्ग टर्म वीजा के। 6. पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा कहा। क्या यह कदम सही थे या इससे तनाव और बढ़ेगा? हमले के बाद भारत में गुस्सा भड़क उठा। जम्मू कश्मीर में बंद हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। लंदन में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने कहा, हम आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देंगे। दुनिया ने भी इस हमले की निंदा की। अमेरिका, रूस, इजरायल, यूके और श्रीलंका जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि यह भारत का ड्रामा है। सवाल यह है, क्या भारत का जवाब सिर्फ दिखावा है या वाकई आतंकवाद के खिलाफ सख्ती है? और क्या दुनिया भारत के साथ है? पहलगाम हमला सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं था, ये कश्मीर की शांति, पर्यटन
और वहां के लोगों की आजीविका पर हमला था। स्थानीय लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की